दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम फंस गई है। सुशील मोदी ने गुजरात और हिमाचल का हश्र भी बता दिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की थी। इसी कड़ी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सहित वाम दलों के कई नेता पटना आकर नीतीश कुमार से मिले और नीतीश कुमार खुद भी दिल्ली गए। खुद नीतीश कुमार दिल्ली जाकर इस संबंध में कई नेताओं से मिले, लेकिन पिछले 1 से 1.5 महीने में इस दिशा में कोई खास कवायद नीतीश कुमार ने नहीं दिखाई है। अगली खबर, बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर अति पिछड़ा आयोग का सर्वे पूरा हो चुका है। नगर निकाय चुनाव को लेकर अति पिछड़ा आयोग ने सभी 38 जिलों का सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है। वहीं एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने भी 261 नगर निकायों के सर्वे का काम पूरा कर लिया है। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने 1050 वार्ड के 50,000 से अधिक अति पिछड़ा परिवारों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति का सर्वे का काम किया। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट सर्वे के बाद सर्वेक्षण रिपोर्ट का डेटाबेस तैयार कर रही है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट मिलने के बाद अति पिछड़ा आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। अति पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण का काम पूरा होने के बाद नगर निकाय चुनाव दिसंबर में होने की आस जग गई है। अगली खबर, नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा, जज ने किया इनकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनको सीएम पद से हटाने के लिए आग्रह किया गया था। ताजा अपडेट के मुताबिक याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भाजपा से गठबंधन तोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है और यह सरासर गलत है। कोई भी आदमी बीच में पारा बदलकर दूसरी पार्टी के साथ सरकार कैसे बना सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि संवैधानिक नियमों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया है। चुनाव के बाद या बीच में भी नए गठबंधन साथियों के साथ सरकार बनाने की परंपरा शुरू से रही है। अगली खबर, बिहार में गांव के विकास और उसे चमकाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। पंचायती राज विभाग बिहार के द्वारा 15वीं वित्त योजना के तहत 2022-23 की दूसरी किस्त के 1921 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। अब गांव के मुखिया गांव के विकास का काम करेंगे। 15वीं वित्त योजना के तहत 2022-23 की पहली किस्त 5 जुलाई 2022 को मिली थी। उस वक्त पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी थे। बताया गया कि उस वक्त भी 1921 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी, जिसके बाद 6 जुलाई और 8 जुलाई 2022 को टाइड एवं अनटाइड अनुदान की राशि मुखिया के खाते में भेजी गई थी। अगली खबर, बिहार की कुर्नी सीट के लिए जदयू ने घोषित कर दिया उम्मीदवार, राजद के अनिल सैनी की जगह लड़ेंगे मनोज कुशवाहा। मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में वहां से जदयू के मनोज कुशवाहा गठबंधन के उम्मीदवार होंगे और यह सीट राजद के अनिल सैनी के आयोग के घोषित किए जाने के बाद खाली हुई है। सांसद रहते हुए फर्जी यात्रा भत्ता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। इसके बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। 5 दिसंबर को कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव की वोटिंग होनी है। मनोज कुशवाहा पूर्व में 2 बार कुर्नी से विधायक भी रह चुके हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौजूदा केंद्र पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली के लोग नई टेक्नोलॉजी पर अपनी बात रखकर आजादी की लड़ाई में शामिल लोगों को भुला देना चाहते हैं, लेकिन लोग भूलेंगे नहीं। बापू भारत पाकिस्तान बंटवारे के खिलाफ थे, सांप्रदायिक दंगे रोक रहे थे, सबकी रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उनको ही मार डाला गया। मुख्यमंत्री को देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर आयोजित शिक्षा दिवस समारोह में बोल रहे थे और ये कहा कि दिल्ली में बैठे लोगों को आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अफसरों से कहा कि बिहार में आजादी के बारे में भी सारी बात नई टेक्नोलॉजी पर डलवाते रहे ताकि लोग जान लें। अगली खबर, बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई है। सरकार संविदा के आधार पर रखे शिक्षकों को अस्थायी करने के वायदे को भूल गई है। प्रदेश के अधिकांश जगहों पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के भवन नहीं है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। बहुसंख्यक विद्यालय में अनुबंध पर शिक्षक रखे गए। बिहार में सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति के कारण अधिकांश सरकारी कर्मियों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। अगली खबर, बिहार में पंच सरपंच संघ का राज्य स्तरीय 11वां महासम्मेलन किया गया। संघ की मांग है कि मिले मजिस्ट्रेट की पावर। मंत्री ने कहा कि समय पर होगा निर्णय। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा कि पंच सरपंच संघ की पावर संबंधित और अन्य मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा, समय पर समुचित निर्णय किया जाएगा। इस मौके पर पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार निराला ने 11 सूत्रीय मांग पत्र पेश करते हुए कहा कि सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर मिले, ग्राम कचहरियों में पुलिस चौकीदार एवं प्रभारी की स्थायी नियुक्ति कर सुविधा संपन्न बनाई जाए। उप सरपंच, पंच सरपंच, प्रहरी सहित नियोजित कर्मी वर्ष 2006 से ही घोर उपेक्षित है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 80% आबादी का न्यायिक एवं विकासात्मक कार्य बाधित है। अगली खबर, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह 1.25 महीने गांव में समय बिताने के बाद पटना लौट आए हैं।
वेदांता अस्पताल में अपना रूटीन चेकअप भी करा लिया। पार्टी नेता अब उनके कार्यालय आने की प्रतीक्षा करने लगे। जगदानंद के चेंबर में सामने की कुर्सियों पर रोज बैठने वाले वरीय नेता ब्रिसिन पटेल और उदय नारायण चौधरी दिन भर उनका इंतजार करते रहे, पर पटना में रहते हुए भी जगदानंद ऑफिस नहीं पहुंचे। अगली खबर नवादा में परिवार के 6 लोगों के सुसाइड मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें 7 सूदखोरों को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी टुनटुन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 1974 के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। आपको बता दें कि कर्ज के बोझ तले परिवार ने कर्जदारों से तंग आकर जहर खा लिया था, जिसमें परिवार के मुखिया केदारलाल गुप्ता, उनकी पत्नी और 4 बच्चे की मौत हो गई थी। अगली खबर, चिराग के खाते में जा सकती है कुढ़नी की विधानसभा सीट। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा का उपचुनाव हो चुका है। अब बारी मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की है, जो कि 5 दिसंबर को होगा। इस सीट पर भी एनडीए की तरफ पहले भाजपा के उम्मीदवार उतारे जाने की बात सामने आई, पर सूत्रों के हवाले से अब एक बड़ी बात सामने आ रही है। संभावना है कि आने वाले दिनों में कुढ़नी विधानसभा की सीट चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के खाते में जा सकती है। इसके लिए अंदरूनी तौर पर दोनों पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी के कुछ नेता भी दबी जुबान से इस बात पर हामी भर चुके हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी शिक्षकों को चेतावनी दी। कहा कि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के सरकारी शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे। शिक्षा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बैगलेस सिस्टम की शुरुआत करते हुए ये चेतावनी दी। इसके साथ ही अब बच्चे बिना बैग के स्कूल जा पाएंगे। बिहार सरकार ने बैगलेस सिस्टम योजना के तहत छात्रों के लिए राहत दी है। शिक्षा दिवस के मौके पर राजधानी के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में इस योजना का शुभारंभ किया गया। अगली खबर, बिहार में शराब पर लड़ी 2 पार्टियां। कांग्रेस ने पूछा क्या मांझी जी शराब पीते हैं? हम का पलटवार, कांग्रेस आलाकमान दारू पीते हैं क्या? शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान अब नासूर बनता जा रहा। जीतन राम मांझी ने 2 दिन पहले अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि जो 250 ml शराब पी लेते हैं और पकड़े जाते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसके बाद लगातार उनके सहयोगी दल ही उन पर हमला कर रहे। इस बार कांग्रेस की दलित विधायक प्रतिमा दास ने जीतन राम मांझी पर हमला किया। प्रतिमा दास ने कहा कि जीतन राम मांझी दलित समाज से आते हैं, उनकी बात दलित समाज के लोग सुनते हैं, ऐसे में उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अब कांग्रेस विधायक के इस बयान के बाद हम के प्रधान महासचिव दानिश रिजवान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले गिरबान में झांक ले। क्या कांग्रेस राज्यों के मुख्यमंत्री रोज दारू पीते हैं? इन दोनों नेताओं के बयान के बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। अगली खबर, बिहार में ऐप के जरिए शिक्षकों पर होगी निगरानी। मुख्यमंत्री ने किया विमोचन। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हालत किसी से भी छुपी नहीं है। सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो कभी टीचर विद्यालय नहीं आते तो कभी आराम फरमाते नजर आते हैं। ऐसे में अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे अब ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ऐप के जरिए शिक्षकों पर निगरानी रखी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम प्लस ऐप का विमोचन किया। इसके साथ ही उन्होंने द बेसिक ऑफ एनिमल बिहेवियर पुस्तक का भी विमोचन किया। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के अवसर पर इस ऐप को बनाया गया और लॉन्च किया गया। ऐप के जरिए शिक्षकों पर निगरानी की जाएगी और उनकी चाल चलन को देखा जाएगा। अगली खबर, भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के मेंटेनेंस में पेंच फंस गया। राज्य सरकार के एनएच विभाग ने 2 माह पहले सेतु की मरम्मत के लिए 25 लाख रुपए का प्रस्ताव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पटना क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा था, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय ने सेतु के मेंटेनेंस के लिए पैसा देने से मना कर दिया और उसने कहा कि राज्य सरकार अपने पैसे से इसका मेंटेनेंस करवाए। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि सेतु की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 131 भी घोषित कर दिया गया है और इसलिए इसका मेंटेनेंस सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कराना चाहिए।